साथियों नमस्कार, मैं अमरीश तिवारी। साथियों आज हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के आपसी संबंधों की। क्योंकि साथियों आजकल मार्केट में बड़ा अफवाह, र्यूमर और यूँ या कह लीजिए षड्यंत्र चल रहा है कि इनके आपसी संबंध कभी थे ही नहीं, या ये मंदिर किसी और का था, वो देवी देवता की मूर्ति किसी और की थी। तो आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। साथियों अगर चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, मुझे नित्य नए वीडियो बनाने में प्रेरणा स्रोत का काम करता है। साथियों इस कड़ी में प्रथम नाम जो आता है वो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, जो कि ईस्वी पूर्व 300-400 वर्ष पहले हुए और ये मगध के शासक थे। राजा बनने से पहले साथियों ये आम व्यक्ति थे जो कि युद्ध कला और कौशल सीखा करते थे। उस समय मगध देश के राजा घनानंद हुआ करते थे, जो कि काफी क्रूर, अहंकारी और दुष्ट किस्म के व्यक्ति थे, जिनसे वहां की जनता बहुत ही त्रस्त थी और उनसे छुटकारा पाने की जुगत में लगी हुई थी। उसी दौरान घनानंद के दरबार में आचार्य चाणक्य उपस्थित होते हैं और घनानंद उनकी घोर बेइज्जती करता है। इतना अपमान करता है कि उनकी चुटिया पकड़कर उनको धक्के मारकर राज्यसभा से बाहर निकालने की बात करता है। इस पे वो वहीं पर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक घनानंद का शासन मगध से समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक अपनी चोटी को बांधूंगा नहीं, और वो वहां से निकल पड़ते हैं। मगध के नए शासक की खोज में घूमते घूमते आचार्य चाणक्य को एक दिन चंद्रगुप्त दिखाई दे जाते हैं। उस समय वो युद्ध कला और कौशल सीख रहे थे। उनको देख के आचार्य चाणक्य को मगध के नए सम्राट की युति सूझी और उनमें वो अपूर्व साहस और आत्मविश्वास देखकर उनको लग गया कि भविष्य का मगध का शासक यही लड़का बनने वाला है। उनको उन्होंने गुरु दीक्षा दी, तमाम युद्ध कला की रणनीति सिखाई और शास्त्रों का पारंगत बनाया, और उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त से ही घनानंद का वध करवाकर मगध का उन्हें नया सम्राट घोषित किया। और नया सम्राट घोषित करने के उपरांत उनका राज्याभिषेक आचार्य चाणक्य ने किया। साथियों इस तरह मौर्य वंश की नींव पड़ी, जिसके प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया और अपने राज्य का अत्यधिक सीमा विस्तार किया, और उनके ही शासनकाल में तमाम गुरुकुल, तमाम मंदिर, तमाम कुआं और तमाम सड़कें बनवाई गई, और उनके शासनकाल को देश का स्वर्णिम शासनकाल माना गया। धीरे धीरे उनकी अवस्था आगे बढ़ी और उन्होंने गुरु दीक्षा लेने की सोची। क्योंकि साथियों उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था थी। 4 तरह के वर्णाश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 तरह के वर्णाश्रम थे जिनको लगभग सभी प्रतिष्ठित हिंदू को ग्रहण करना होता था। तो उनका भी सन्यास का समय आ गया था और उन्होंने सन्यास के लिए जैन पंथ के गुरु को चुना। साथियों अब आप कहेंगे कि जैन पंथ अलग धर्म था। उस समय अलग धर्म नहीं था, हिंदू धर्म का ही एक पंथ था, एक मार्ग था जो कि मोक्ष की या ईश्वर की प्राप्ति में आपको ले जाने के लिए कार्य करता था। जैसे आज के समय में बहुत से पंथ हैं, बहुत से संप्रदाय हैं: निरंकारी, जय गुरुदेव, गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी, स्वामी नारायण, ये सब संप्रदाय हैं और हिंदू धर्म के हैं। उस समय हिंदू धर्म का जैन संप्रदाय भी था, जो कि लोगों को सात्विक बनाता था, लोगों को ईश्वर के करीब ले जाता था। तो लोग संन्यास के समय किसी न किसी पंथ या किसी न किसी गुरु के मार्ग का अनुसरण करते थे। उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया और उन्होंने जैन पंथ को चुना। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठे और बिंदुसार ने भी अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छा योग्य शासन किया। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक गद्दी पर बैठे, जो कि सम्राट कहलाए। सम्राट सम्राट अशोक के नाम से लोग उनको जानते हैं।
और उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे युद्ध जीते और देश का सीमांकन पश्चिमी तरफ विदेशों तक भी ले गए और एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। युद्ध करते करते वो इतने थक गए कि वो समय से पहले ही संन्यास की घोषणा कर दिए। शायद ऊब गए रहे हों, थक गए रहे हों, या भक्ति मार्ग पर आगे चलने के लिए अग्रसर हो गए रहे हों। हृदय परिवर्तन कैसे भी कहीं से भी हो सकता है और उसके लिए उन्होंने बौद्ध पंथ को चुना। अब साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अशोक ने बौद्ध पंथ को चुना और उनके दादा ने जैन पंथ को चुना था। अगर ये दोनों धर्म होते तो सम्राट अशोक को भी जैन धर्म के अनुसार ही दीक्षा लेनी चाहिए थी, लेकिन ये दोनों सनातन हिंदू धर्म के पंथ थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध पंथ को चुना। और अपने जीवन में कैसे संन्यास के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की जाए और भगवत शरण को प्राप्त हुआ जाए, भक्ति की जाए, भजन की जाए, उसके लिए अग्रसर हुए। सम्राट अशोक अब संन्यास की शिक्षा ले चुके थे और मार काट से उब चुके थे, इसलिए उन्होंने सारा ध्यान संन्यास पर ही लगा दिया और प्रजा में यह घोषणा कर दी कि सभी लोग इसी पंथ के अनुसार अपना जीवन यापन करें। जो लोग उनकी बातों से मान गए उन्होंने स्वेच्छा से उस पंथ को स्वीकार किया और जो नहीं माने उनको बलपूर्वक संन्यास की शिक्षा यानी बौद्ध पंथ की शिक्षा दी गई और बहुत तेजी के साथ बुद्ध पंथ बढ़ने लगा और यहीं से शायद ये पंथ धर्म का रूप धारण करने लगा, जो कि अपने को सनातन विचारों से, सनातन सिद्धांतों से, सनातन शास्त्रों से अलग दर्शाने लगा। साथियों, यानी जितने भी जैन और बौद्ध बने वो सभी पहले सनातनी हिंदू थे, बाद में उन्होंने जैन और बौद्ध मत को स्वीकार किया। ये तो था देश के अंदर की बात। अब देश के बाहर भी इसी तरह जैन और बौद्ध का विस्तार हुआ और बौद्ध धर्म भारत से ही निकलकर म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका और इंडोनेशिया आदि देशों में फैला। वहां भी पहले हिंदू थे, बाद में जब बौद्ध मत का प्रचार हुआ तो वहां बौद्ध लोग प्रचार प्रसार करके अपने मत का, अपने पंथ का विस्तार किए और वहां की संस्कृति में, वहां के इतिहास में और वहां के भौगोलिक क्षेत्र में आज भी हिंदू धर्म के तमाम चिन्ह, तमाम अवशेष और तमाम कलाकृतियां विद्यमान हैं, जिनमें कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट उपस्थित है, जो कि कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में भी अंकित है। साथियों, इसी तरह थाईलैंड में तमाम मंदिर उपस्थित हैं। वियतनाम में तमाम हिंदू देवी देवता की आज भी पूजा होती है। थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर अभी जल्दी में ही एक विवाद हुआ प्रिय विहार मंदिर का, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इसी तरह श्रीलंका में भी तमाम जगह हिंदू धर्म के अवशेष आज भी पड़े हैं। इंडोनेशिया में आज भी रामलीला खिली जाती है और बड़े बड़े मंदिर वहां पर विद्यमान है। वहां का एक आइलैंड है बाली आइलैंड, जहां पर पूरे के पूरे हिंदू आज भी उसी रूप में, उसी संस्कृति के साथ रह रहे हैं। यानी भारत से ही बौद्ध धर्म का विस्तार पूर्वी क्षेत्रों की ओर हुआ। साथियों, पूर्वी देशों का पुराना नाम श्याम देश, कंबोज देश, चंपा देश आदि है, जो कि हिंदू शासनकाल के समय उन देशों का नाम रखा गया था, जहां पे चोल राजवंश ने, खामेर राजवंश ने शासन किया था। तो साथियों, बुद्ध धर्म और जैन धर्म को लोग अलग धर्म बताते हैं और इसको अलग बताने के लिए आजकल बहुत षड्यंत्र चल रहा है। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये पहले से ही अलग था। तो तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्यों को बताने के बाद यही बात निकल के आती है कि हिंदू सनातन धर्म से ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विस्तार हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म ही सभी भारतीय धर्मों का पितामह है, जिससे सिख, बौद्ध और जैन धर्म
बने हैं। साथियों, अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम सभी को।